Okay, good afternoon, Tanya. Good afternoon, Simran. So गुड it's आफ्टरनून सर। nice to have you कल जो भी सिलेक्शन के बाद ये हमारा एक तरह से लाइव में फर्स्ट इंटरेक्शन है। और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि टू गर्ल्स को एक साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक उन कैंडिडेट्स के लिए जो कमिंग में हैं, पाइपलाइन में आपके जूनियर बनने वाले हैं, ठीक है। सिमरन आप ऑलरेडी सीनियर हो तान्या के, और बहुत सारे लोगों के सीनियर हो, ठीक है। तो ये फॉर्चुनेट है कि 21 बैच में भी तान्या ने दिया था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाई। बट चलो 22 में अच्छा ये हुआ। और एवरी टाइम फॉर्चुनेटली जैसे निधि थी, फिर सिमरन और फिर तान्या। जैसे सिमरन जब इंटरव्यू में गई तो उसने बोला कि ये पूछा गया बोर्ड में कि किसी को जानते हो, तो बोला यस निधि को जानती हूँ, ठीक है। तो ये एक लिगेसी और ये चलते रहना चाहिए। सो सबसे पहले सिमरन, कैन यू टेल मी इन ब्रीफ योर जर्नी अबाउट दिस एग्जामिनेशन। यस सर। सर मैं अपने कॉलेज में थी, सेकेंड फाइनल ईयर की बात है, तब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपेयर किया था, और 2021 की बात है, तब ये स्टार्ट हुआ ये सब। और फॉर्चुनेटली पहले ही बार में हो गया था। उसके बाद काफ़ी लंबा वेट हुआ, फिजिकल मेडिकल था, वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट था पूरी जर्नी का। बट समहाउ वो भी हो गया। उसके बाद इंटरव्यू का तो बहुत लंबा वेट रहा हमारा। और फिर फाइनली ये था। बाकी मेजरली मेरी जर्नी से यही था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बट कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने फोकस की थी वो था पेपर 2 पे प्रिपरेशन ज़्यादा, और पेपर 1 में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, पीवाईक्यूज पे फोकस करना, ये सब। बाकी यही थी मेरी ओवरऑल जर्नी सर। Okay. So those all who are watching or those all who will watch, uh, ये सिमरन का जो हमारे से कांटेक्ट की जर्नी है। मैं फर्स्ट वो लाइन बताता हूँ जब सिमरन ने हमसे कांटेक्ट किया था वे बैक इन 2021। उसमें था माई सेल्फ सिमरन वाला। आई क्लियर CAPF AC 2021 रिटन एग्जामिनेशन। I was going through your YouTube channel wherein you mentioned that we can ask any doubt regarding DAF। तो ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, कोई भी ये कर सकते हो। फिर उसके बाद इसने अपना रोल नंबर भेजा, एक तो रिजल्ट वाला, और दूसरा फिर अपना एडमिट कार्ड वाला। एडमिट कार्ड में अपना नेम और रोल नंबर को छोड़ करके बाकी चीज़ों को हाइड करके, क्योंकि तब हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। उसके बाद फिर जो भी हमने रिप्लाई किया आफ्टर दैट ये था कि ये कैन आई टेक्स्ट यू अगेन इफ आई गेट स्टक समवेयर। और ये जर्नी ये हमेशा स्टक होते रही ठीक है, और ये कंटिन्यू अभी तक ये जर्नी चल रही है। एनीवे, सो तान्या, आपके ऊपर आने से पहले आपका भी फर्स्ट कम्युनिकेशन जो था। गुड आफ्टरनून सर, आई एम तान्या मिश्रा। सिमरन माइट हैव टोल्ड यू अबाउट मी। So Simran, yes, told about you, but not told कि she will get better rank than me. But anyway, वो जो सिमरन ने क्या बताया, ये वो फाइनली ये हुआ कि चलो सर वो मेरे से अच्छा रैंक ला सकती है, ठीक है ना। बताया नहीं लेकिन ये है। एनीवे, चलो तानिया आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। So I graduated in 2020. Then मैंने 21 का attempt दिया था. So I could not clear it. Then we went to an SSB for AFCAT, and I met Simran there. And Simran told me that she had also given the paper, and उसके like she is expecting कि वो clear कर लेगी. So that was kind of I asked a few questions about CAPF to her कि कौन सी post join करनी चाहिए and why. So that was kind of very like it was nice to me that I was meeting someone जिसका पेपर क्लियर हो गया है एक तरीके से, तो and I was like मेरा नहीं हुआ था उस पर, so that was kind of a good thing for me. उसके बाद we were always in contact. फिर मैंने 22 का attempt दिया था, so I was serious in this attempt. पहले मैं इतनी serious नहीं थी, so I focused on paper 2 and paper 1 everything, holistic approach लिया. Then I cleared the paper. एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर मैंने सिमरन से पूछा आप बताओ इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो शी टोल्ड मी अबाउट यू एंड शी सेड कि सर से गाइडलाइन ले सकते हैं, सो देन आई टेक्स्टेड यू. देन 22 का अटेम्प्ट था एंड आई फॉर्चुनेटली क्लियर्ड विद दिस रैंक. ओके। सम टाइम ये होता है ना, जैसे एग्जाम्पल सिमरन आप आज के डेट में सीनियर हो इससे,
लेकिन एनीवे शी डिड बेटर। तो वो जो होता है ना कि हम किसी दूसरे के गलती से सीख करके थोड़ा बेटर करें, और होप कि एवरी पार्ट में तानिया ने कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा बेटर किया, और वो चीज में ये अच्छे आई। फॉर्चुनेटली क्या है कि आप दोनों जो भी हो, आप दोनों के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हैं। यदि मैं सिमरन का देखूं तो 10th में 93.40, 12th में 85% और ग्रेजुएशन में 82%। तान्या का 10 आउट ऑफ 10, जो कि मुझे कभी ड्रीम में नहीं आया। 12th में 86.8% और फिर बीएससी में 8.83 CGPA। सो ये एक जैसे सिमरन, पहले मैं आप पे आता हूँ, तो एकेडमिकली आप अच्छे हो, मैं एटलीस्ट अपना या मेरे कुछ और फ्रेंड्स के कंपैरिजन में ये करता हूँ। तो जो ये एकेडमिक्स है और कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आपको रिलेशन क्या लगता है कि इसमें अच्छा करते हो तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं, या फिर दोनों इंडिपेंडेंट है? सर ऐसे डिपेंड तो नहीं करता कि आप एकेडमिकली बहुत अच्छे हो तो ही आप कॉम्पिटिटिव में जा सकते हो, पर एक शायद वो फैक्टर जरूर रहता है कि एक वो हार्ड वर्क की जो हैबिट है वो बन जाती है, और एक जो स्टडी पैटर्न की वो जो कंसिस्टेंसी है वो डेवलप हो जाती है। बट ऐसा सच कोई लिंक नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जो एकेडमिकली कभी बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव में नहीं हो पाता, या एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, कॉम्पिटिटिव में बहुत अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं। ऐसा सच कोई लिंक नहीं है। बट हाँ, ये जो क्वालिटीज बिल्ड हो जाती है परसिवरेंस की और ये रेगुलर हार्ड वर्क की, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे भी सपोर्ट करती है। तान्या, आपके ग्रेजुएशन ने आपको कितना हेल्प किया इस कम्पिटिटिव जर्नी में? सो मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स में था, एंड ये जो सब्जेक्ट्स मैंने चूज किए ये ज्यादा जीएस ओरिएंटेड होते हैं। तो फिजिक्स का थोड़ा सा ही रोल था, वो जो साइंस का थोड़ा सा जो फिजिक्स का पार्ट आता है एंड मैथ्स के इक्वेशंस वगैरह समझने में, तो वहां पे हेल्प किया। बाकी तो जीएस था तो मुझे पूरा सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या है। मैंने 12th में भी आर्ट्स नहीं ली थी, साइंस था। तो इट वाज अ कंप्लीट चेंज ऑफ स्ट्रीम। तो वहां पे मेरा ग्रेजुएशन का ऐसे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत साइंस पे था बस। ओके, सुतान्या, ऑलरेडी देखो, आप दोनों में से दोनों फेलियर पहले भी देख चुके हो ऑब्वियसली। सिमरन फॉर्चुनेटली इस एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई की, ये तान्या ने सेकंड अटेम्प्ट में, लेकिन इसके पहले अदर एग्जाम्स में आपने फेलियर देखा। तो एनीवे, तान्या, आपको किस टाइम लगा कि नाउ आई एम एबल टू क्वालिफाई एंड आई एम एबल टू डू? सो लगा तो हमेशा शुरुआत से ही था कि आई एम एबल टू डू, लाइक एट नो पॉइंट आई थॉट कि मैं नहीं कर सकती। सो दैट एटीट्यूड वाज ऑलवेज देयर। सिर्फ ये था कि हर बार गिरते थे तो कुछ नया सीखते थे, तो पता चलता था कि अच्छा ये चीज तो की नहीं थी इस बार, तो नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। लेकिन किसी अटेम्प्ट में मुझे ये नहीं लगा कि मुझसे हो नहीं पाएगा। तो एवरी टाइम आई वेंट विद दैट एटीट्यूड कि मेरा तो हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो आई लर्न समथिंग एंड दैट वन डे व्हेन आई वाज फुली प्रिपेयर्ड, तो हो गया। तो आई थिंक एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा सोचना चाहिए कि यू कैन डू इट। सो जस्ट आई एम रिमेम्बरिंग द डे रिजल्ट केम। जब आपका रिजल्ट आया, मैं फॉर्चुनेटली उस समय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास था। तो जो तानिया ने बताया था अपना मार्क्स पेपर वन में, तो वो कम करके बताया था। तो मैंने बोला था कि ठीक है, मैं अपने इंड से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रिपरेशन कराया है, और जितना मैं समझ रहा हूँ तो इंटरव्यू में आपका अच्छा होगा, और फॉर्चुनेटली इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आया। लेकिन इनका पेपर वन में बाद में फिर बताया कि बहुत अच्छा मार्क्स आ गया था, और इनफैक्ट आया तभी इतना अच्छा रैंक आया। तो आई वाज नॉट बिलीविंग कि योर रैंक विल बी सो गुड। सो जब उसने ये एक तरह से मुझे एक्सट्रीम प्लीजर मिला कि जब इसने बोला ना कि सर, पापा को कॉल करने के बाद मैं आपको ही सेकेंड नंबर पे कॉल कर रही थी, लेकिन आपका फोन नहीं मिल रहा था। तो दैट वाज रियली प्लेजिंग मोमेंट। और एक जो ये जर्नी होती है कहीं भी सक्सेस फेलियर, चलो जैसे मैं जितने लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ आप दोनों से, या एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 200 एटलीस्ट हैं कि जिनसे पर्सनल रूप से जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो उसमें से सक्सेस फेलियर कभी कभी जैसे ये होता है कि फेलियर होता है, तो मैं शायद फेल होने पे स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ। सक्सेस में लगता है कि ठीक है, अब उसको एंजॉय करने देता हूँ। इनफैक्ट आप लोग को भी मैंने ये बोला, चलो ठीक है, एंजॉय करो, फिर हम लोग कभी बाद में ये कम्युनिकेट करेंगे। एनीवे, जैसे कल रिजल्ट आया, एवरी टाइम, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ कि सक्सेस से बहुत ज्यादा फार मोर पीपल विल गेट फेलियर। तो उस फेलियर में जैसे कल फॉर एग्जांपल जैसे सिमरन ने जिस ईयर में क्वालिफाई किया,
तो तान्या, आपसे चैलेंजिंग मोमेंट उनके लिए था कि सीट्स कम थे और ऑब्वियसली हर चीज में टफनेस था। 23 बैच में हम देखें तो रिजल्ट काफी अच्छा खासा है, 23। अब आप दोनों के बैच को मिला दिया जाए तो 2500 समथिंग रिजल्ट होता है, और अकेले रिटेन पार्ट में, और इसमें अकेले ये 2323 आया। अब एवरी टाइम 98-99% लोग फेलियर देखते हैं, लेकिन उन फेलियर देखने वालों में से हर कोई ऐसे कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो फेल होने के लिए ही बने हैं। देखो, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो फेल होने के लिए ही बने हैं, इन द सेंस से कि वो उतना मेहनत नहीं करते हैं, उतने अपने एफर्ट को नहीं लगाते हैं। तो ये जो कुछ फेल होते हैं, जैसे आप लोग सक्सेस हो, ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट सक्सेस कुछ नहीं होता है, आप दोनों में से भी एब्सोल्यूट सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट इस फ्रंट पे सक्सेसफुल हो। तो जो कैंडिडेट फेल होते हैं, खास करके कुछ मार्क्स से, कुछ नंबर से, कुछ क्वेश्चन से, तो सिमरन पहले आपका क्या मैसेज है उनके लिए? सर, ऑब्वियसली लास्ट स्टेज तक आना और कुछ मार्क्स से फेल हो जाना या किसी भी स्टेज में रादर बहुत डिसहार्टनिंग होता है। और मैंने भी बहुत बार फेस किया है 12th ऑनवर्ड्स, लाइक नीट की प्रिपरेशन में, फिर इस सब में, और रिसेंटली स्टेट पीएससी में आई वाज टिल द इंटरव्यू स्टेज एंड लास्ट में आई गॉट मैरिड आउट। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम पे, एक सेल्फ डाउट भी आता है। और रादर इसमें तो तानिया की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। शी इज़ वेरी रेजिलियंट, उसने बहुत सारी एसएसबीज थी, बहुत कुछ किया है, बट शी वाज वेरी रेजिलियंट, लाइक ऑलवेज अपराइट। तो यही है कि जो सेल्फ डाउट आता है उसको मत, डोंट लेट इट कंज्यूम यू, और अपने आप पे विश्वास रखिए कि हो जाएगा। और कभी कभी नहीं होती है सिचुएशंस, नो मैटर आप में कितना पोटेंशियल हो, आपने कितने मेहनत की हो, कभी कभी नहीं हो पाता है, जस्ट नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता, लक नहीं फेवर करता। तो ठीक है, अभी आपका टाइम नहीं था, अगली बार फिर से ट्राई कीजिए। और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है, कहाँ गलतियाँ रही, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और थोड़े टाइम के लिए बुरा लगता है और काफ़ी ज़्यादा लगता है, बट उसके बाद ठीक है, वी हैव टू मूव ऑन। कि सो सिमरन, आपके लिए मोटिवेशन का क्या सोर्स है? कुछ ऐसा करते हो, ऑब्वियसली आपने भी फेलियर देखा, और तो मोटिवेशन क्या है आपका? से मोटिवेशन यही है कि एक जो इमेजिन कर रखा है, एक जो एस्पायर करते हैं जिस तरह की लाइफ, उसके लिए तो बस यही है कि डोंट सेटल फॉर थिंग्स, लाइक अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, पोटेंशियल है, तो एक वो चीज़, एक स्पार्क रहता है कि नहीं, अगर अचीव कर सकते हैं तो कोशिश करना चाहिए। और एक सेटल नहीं हो जाना इतनी जल्दी, एक वो वाला फैक्टर है। दूसरा, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमेशा से, तो वो बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है कि नहीं, आप आगे और करते रहिए। तो यू थिंक कि आपके फैमिली का परफेक्ट सपोर्ट हमेशा था? सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। परफेक्ट शायद जिस तरह पे, जिस टाइम पे, जैसा चाहिए हो वैसा नहीं होगा, बट उनकी तरफ से हमेशा से यस, हमेशा से था। आइडियल वर्ल्ड नहीं होता है, वो यूटोपियन कंसेप्ट है। वी शुड बी इन रियलिज्म। ओके, सो तान्या, जैसे आप सिमरन ने बोला कि तान्या की लाइफ मेरे लिए मोटिवेशनल, ऑब्वियसली एक सीनियर अपने जूनियर के बारे में, लेकिन तब की बोल रही है जब आप फ्रेंड फर्स्ट हो, सीनियर जूनियर बाद में आता है। Yes, अनफॉर्चुनेटली sir. आप दोनों डिफरेंट फोर्सेस में हो, तो जनरली रेयर में ही कभी मिलोगे, और यूनिफॉर्म में नहीं मिलोगे जनरली। मिलोगे तो सपोज करो ऐसे ही, या सिंगल एक पर्सन यूनिफॉर्म में होगे, एक नॉन यूनिफॉर्म में, मान के चलो। तो सबसे पहला फेलियर आपका क्या था तान्या, लाइफ का, जिसको आप फेलियर मानते हो? Um, वैसे तो मतलब इट्स वेरी हार्ड टू मतलब से, मैंने ऐसे कभी लिटरली फेलियर नहीं माना कुछ सिग्निफिकेंटली। हाँ, लास्ट ईयर लाइक CAPF एंड SSBs दे वर पार्ट ऑफ द जर्नी, बट दिस वाज लाइक लास्ट ईयर मैंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया था, सो आई फेल्ड CSAT विद 1 marks. दैट वाज काइंड ऑफ अ वेरी बिग फेलियर, आई क्राइड अ लॉट दैट डे, क्योंकि आई फेल्ट आई हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड वो बाई मिस्टेक या कुछ छोटी सी चीज से पीछे रह जाना, दैट आई फील वाज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ। अदरवाइज आई थिंक पार्ट ऑफ जर्नी था, और सब कुछ ना कुछ सिखाता है, तो यस, देखो, नथिंग एज सच। जब तक हम खुद से हार नहीं मानते हैं तो कोई भी फेलियर लेसन ही होता है, इट इज ऑलवेज, बिकॉज हम कुछ ना कुछ तो सीखते हुए रहते हैं ना। और देर आर पीपल, वो एक कहते हैं ना कि अ मास्टर फेल्ड मोर टाइम देन द डिसाइपल इवन ट्राइड, and this is true for my case also. Obviously I'm not taking as master, just a mentor,
but I failed more times than you people, you both combined failed. Okay. Still, I have so many success in my part, and you all people, everyone's success is my success also. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब अभी J&K का जो इंटरव्यू दिया, उसमें से इंक्लूडिंग सिमरन, 3 of my students appeared in interview of J&K. अनफॉर्चुनेटली जिसका सबसे लोएस्ट मार्क्स था उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, और सिमरन का हाईएस्ट मार्क्स था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और सेकंड हाईएस्ट था उसका भी नहीं हुआ, इस वजह से कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी के कारण. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कमेंटिंग ऑन दैट, जस्ट आई एम सिंपली सेइंग कि तान्या, ये सिमरन का हाईएस्ट था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड वाला जो था उसका नहीं हुआ, और जो जिसका लोएस्ट था वो सिलेक्शन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में J&K में मिल गया. लेकिन चलो खुशी ये है ना कि 3 के तीनों आप लोग एज ए असिस्टेंट कमांडेंट में ये सिलेक्टेड हो. एक का उसमें CISF ये मिल गया है, तान्या को शायद वो मिलेगा. ठीक है. ओके. तो चीजें ऐसे चलते रहती है जो एक जर्नी में. और यू वेर फॉर्चुनेट इनफ, यू बोथ पीपल, कि आपने मेंस लिखा सिविल सर्विसेज का. एक मेरा अपना पर्सनल मानना होता है कि सिविल सर्विसेज का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सक्सेस फेलियर अपनी जगह होती है. ऑब्वियसली हर कोई सक्सेस के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन वंस जीवन में ना CSE का मेंस लिखना बहुत जरूरी है. जैसे एक ना फिलॉसफी में कहा जाता है ना कि जो पर्सन को आप फिलोसफर इंडियन कंटेक्स्ट में या धर्म गुरु तभी मानोगे जब उसने ब्रह्म सूत्र पे अपना टीका लिखा हुआ है, या तो गीता, ब्रह्म सूत्र या उपनिषद पे लिखा हुआ है. तो वैसे ही मैं मानता हूं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट वो है सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जिसने CSE का मेंस लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन टाइम लिख लिया, तो एटलीस्ट मैं मानता हूं उसको कि सक्सेसफुल है. एनीवे, सो तान्या, अभी रिसेंटली आपने क्वालिफाई किया और उस वक्त में CSE का मेंस भी लिखा. आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कुछ सपोज स्मॉल में, ब्रीफ में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ. सर इंटीग्रेटेड सिविल सर्विसेज के साथ या फिर सिर्फ CAPF की? CAPF पे अधिक फोकस करो. सर अगर जैसे अगर कोई सिर्फ CAPF की प्रिपरेशन करना चाहता है तो अरिहंत की बुक आती है CAPF के लिए, तो उसको कर सकते हैं. साइंस के लिए लूसेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें RS अग्रवाल का यूज कर सकते हैं. रिटन के लिए मैं कहूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. द इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं. और बाकी मंथली करंट अफेयर्स आते हैं जो कि मैं फॉलो करती थी, विजन IAS का. उससे ये होता है कि होलिस्टिकली सब कवर हो जाता है. रिपोर्ट राइटिंग या कुछ भी कहीं से भी आया तो आप कर सकते हो उसको, आपका बेस अच्छा तैयार हो जाता है. तो आप मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करो, उससे आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे और रिटन वाले पार्ट में भी आप कवर कर पाओगे. बाकी इंग्लिश के लिए ग्रामर सेक्शन आई थिंक बहुत स्कोरिंग होता है. मैंने भी इस साल ग्रामर लगभग पूरा सही किया था. तो ग्रामर सेक्शन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो और उसको कोशिश करो पूरा सही करो. और बाकी पेपर जरूर कंप्लीट करो, एंड टू एंड लिखो, सारी शीट्स को भरो. और मतलब और क्या कहते हैं, फैक्ट्स का बहुत यूज करो. कोई भी पॉइंट लिखो अगर तो उसको एक एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर दो. और और प्रैक्टिस जरूरी है पेपर 2 में, मेरा मानना है. तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. बाकी बाकी बस यस. यही है. सो आपने कितनी प्रैक्टिस की? सब मैंने तो सिविल सर्विसेज के लिए मैं कर ही रही थी उस वक्त. तो पेपर से पहले मैंने थोड़ा सा पेपर ओरिएंटेड इंग्लिश की प्रैक्टिस की थी, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह. तो 1 महीना करीब कुछ मैंने किया था प्रैक्टिस. ओके. ओके. स्पेशल पेपर 2 के लिए. यस सर. ओके. और पेपर 1 को आपने सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपरेशन किया, यस तो सर. उसी में ये कवर हो गया. यस सर. मैं बीच बीच में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाती रहती थी. मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, यस. क्योंकि उससे एनसीईआरटी, आपकी स्ट्रैटेजी एनसीईआरटी को डेवलप कितनी होती बार है. पढ़ा? सर मैंने NCERT शायद सिर्फ ज्योग्राफी के लिए यूज की है. बाकी मैंने बेसिक बुक्स यूज की है सिविल सर्विसेज वाली. मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के लिए NCERT यूज किया. ओके. ओके. सिमरन, आपने कुछ बुक्स वगैरह क्या क्या यूज किया प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? सर मेरे पास तो इतना टाइम कम था उस टाइम पे, तो मैंने तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे अपने. मेरा यही था कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मेजॉरिटी पोर्शन बनाते हैं, पहले मैं उनको कवर कर लूँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस वाला पोर्शन. और लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी थी. साइंस के लिए मैंने 9th 10th की NCERT उठाई थी और मैंने वो पढ़ी थी. उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे कुछ प्लेलिस्ट थी वो देख ली थी.
और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी स्पेक्ट्रम से, और साथ में हमारे कॉलेज में भी थी वो उस टाइम पे। मेरा आर्ट में ग्रेजुएशन है तो वहाँ से किया था एंशंट और मेडिवल। आर एस शर्मा मैंने पढ़ी थी, मुझे वो समझ नहीं आई ना, वो मुझे मेडिवल वाली समझ आई, तो मैंने उन दोनों को छोड़ दिया था। थीम्स वाली एनसीईआरटी स्टिल बेटर है, वो थोड़ी पढ़ने में इंटरेस्टिंग से लगती है। उसके अलावा साइंस वाला मेरा मेजर पोर्शन था। मैथ्स और वो रीजनिंग वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, बट 21 में कंपेरेटिवली इजी आया था तो हो गया था, पर मैं प्रैक्टिस इतना करके नहीं गई यू थी। बोथ पीपल आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, सो साइंस बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग भी नहीं होता है ना। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम देखते हैं तो अप टू 10th लेवल का आता है। और फॉर्चुनेटली आप दोनों एटलीस्ट, ऑब्वियसली तान्या ने तो ग्रेजुएशन भी साइंस में किया हुआ है, सो लेकिन आप लोगों ने +2 तक साइंस में किया, तो उतना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो सिचुएशन होता है रियल, जो सिचुएशन मैं स्टूडेंट्स का देखता हूँ, क्योंकि आप पेपर 1 जब क्वालिफाई करते हो तभी आप पेपर 2 आपका चेक होगा। पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करते हो तो चेक नहीं होगा। और ये इसमें से ऐसा सिचुएशन है कि दोनों पेपर एक ही दिन होगा। तो सिमरन, जैसे आप इमेजिन, आप ऑब्वियसली टाइम हो गया, मोर देन 2 इयर्स हो गया जब आपने एग्जाम दिया था 21 का। तो पेपर 1 आप दे करके निकले तो कैसा ये था, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पेपर 2 पे थोड़ा पड़ता है। यस सर। सिर्फ पेपर देख के जब हम आते हैं तो एक आइडिया हो जाता है शायद कि हो जाएगा करके। तो जब मैं पेपर दे के आई थी तो 2-4 क्वेश्चन जिनमें मुझे डाउट था मैंने चेक किए। मैं बाहर आते ही चेक किए थे, ऑल तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, बट मैंने किया था वहीं पे बैठ करके, और मुझे था कि नहीं ये तो हो जाएगा, पेपर 2 देखते हैं। और फिर बस मैंने वही बैठ के जो कुछ फैक्ट्स थे लिखे हुए उस टाइम पे, जो बहुत न्यूज में टॉपिक्स सो थे, बहुत मीन्स सारे आए भी थे इस तरह। मीन्स पेपर 1 पॉजिटिव था तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आपका पेपर 2 पे पड़ा। ये सर बिल्कुल, बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और थोड़ा सा काम हो जाता है। ओके। तानिया, इन योर केस, लास्ट तक ऑब्वियसली जब सिलेक्शन हो गया तब आपने बोला कि सर मेरे पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स आ गए थे, लेकिन मैं आपको कम करके बता रही थी, क्योंकि देखो एक्चुअल में जब मैं प्रिपरेशन किसी को भी करवाता हूं तो मैं किसी को ब्लाइंडली नहीं बोलता हूं कि तुम अब हमारे पास आ गए हो तो तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी। मैं ऑब्वियसली पूछता हूँ कि क्या स्थिति थी तब। उस समय आपने बताया था कि कम मेरे मार्क्स थे और पेपर 2 अच्छा गया है, लेकिन ऑब्वियसली पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फॉर्चुनेटली पेपर 1 में भी अच्छा था। तो ऑब्वियसली आज तो आप ये कह सकते हो कि पेपर 1 में अच्छे थे, लेकिन जिस समय आप पेपर 1 देके निकले तो आपकी क्या स्थिति थी और क्या पेपर 2 उससे इम्पैक्ट हुआ? तो जब मैं पेपर 1 दे के निकली थी तो मैं पॉजिटिव थी कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। और इसीलिए मैंने 2-3 आंसर, जैसे सिमरन ने बोला, मुझे भी 1-2 क्वेश्चंस में डाउट रहता है, मैं हमेशा चेक करती हूँ। अगर वो सही हुआ तो आगे पॉजिटिव हो जाता है एटीट्यूड, नहीं तो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर है। पर मैंने आपको कम इसलिए बताई थी क्योंकि मेरा ये मानना है पेपर के बाद जो तुरंत आंसर कीज आती है वो बच्चे को रिलाई नहीं करना चाहिए। तो मैंने जो आपको नंबर्स बताए थे वो मैंने तुरंत पेपर के बाद जो आंसर कीज आती है 1-2 घंटे के अंदर, मैंने उनसे चेक करके बताए थे, जिसमें काफी फैक्चुअल एरर्स होते हैं। इसलिए मेरे काफी क्वेश्चंस गलत आए थे, घर आने के बाद मुझे पता चला था। तो मैं उसी को बेस मान के चल रही थी, तो उसकी वजह से वो था। पर पेपर के बाद मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा पेपर अच्छा गया है। एंड तभी पेपर 2 भी मेरा अच्छा गया था। मेरा माइंड एकदम फ्रेश था पेपर 2 लिखते वक्त। तो ओके ओके। सो तान्या एंड सिमरन, बोथ यू पीपल आर वेरी क्यूरियस कि मतलब सर कैसे करना है ये, मतलब एटलीस्ट सिमरन तो बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है। तो आई रिमेम्बर दोज टाइम कि जब इसके जो लॉन्ग ये में लॉन्ग जंप में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे थे, और फॉर एग्जांपल रनिंग वगैरह में बहुत अच्छा आ रहा था, उसके बाद भी बोलती सर परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करें, या फिर हर छोटे छोटे चीजों के लिए क्यूरियोसिटी। तो ये जो सिमरन आपने ये स्मॉल स्मॉल चीजों में और क्यूरियोसिटी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एक नोबेल लॉरिएट हैं आइसोडक आइजक राबी, जिन्होंने एमआरआई का इन्वेंशन किया, उनकी मदर ने बोला था कि जस्ट तुम ना कुछ सीखो या ना सीखो, हर डे क्वेश्चन पूछो जा करके स्कूल में, और क्या अच्छे क्वेश्चन पूछे ये मायने रखता है, और दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये क्यूरियोसिटी सिमरन आपने कब डेवलप किया है? सर ये तो आई थिंक जितना हम इंट्रोस्पेक्ट करते जाते हैं उतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड होती जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो चीज़ें हैं। स्कूल टाइम से थोड़ा सा क्यूरियस तो थी, बट जितना जितना इंट्रोस्पेक्ट करते जाते हैं और समझ आती है कि कितनी कमी है हमें नॉलेज की, विजडम की काइंड ऑफ, तो और सीखने की ये जो है तो ये अपने आप बिल्ड होती रहती है आई बिलीव। ओके ओके। तान्या, आपका क्यूरियोसिटी कब डेवलप हुआ?
सर लाइक तान्या जी, सिमरन स्कूल से ही थोड़ा थोड़ा तो था ही, बाकी सॉरी सर। यस यस, अच्छा कंटिन्यू। सर, लाइक सिमरन सेट बात, हाँ मैं कह रही हूँ जस्ट एज सिमरन सेट, तो वो तो मतलब एज आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कमी है, फिर आप ढूंढते हो कि किससे पूछा जाए, तो whoever you think has the knowledge या सोर्स आप उनसे पूछते हो। तो क्यूरियोसिटी आई थिंक इट्स एन इनेट एबिलिटी, जो आप जितना अपने बारे में सोचते जाओगे उतना ज्यादा आप क्यूरियस होते जाओगे। क्योंकि अब ऑब्वियसली आप सेलेक्ट हो गए हो, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉक दिया तान्या ने, तान्या चूंकि 5 मॉक्स दी थी, तो उसमें से फर्स्ट के बाद ही बोलती है सर बताइए क्या क्या कमी है मेरे में, मैं उसको ये कर सकूं। मैंने बोला पैसेंस रखो, मैं एक ही बार सारा नहीं ये करवा सकता हूँ ना, ग्रेजुअली विद पासेस ऑफ टाइम चीजें इम्प्रूवमेंट होगी और वो वर्क होता रहेगा। एनीवे जैसे जब आप पर्सनालिटी टेस्ट का देखते हो, फॉर एग्जाम्पल 22 बैच है, तो 22 वाले बैच में मैंने एक तरह से बोला था टारगेट 120 मार्क्स। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जैसे मुझे लगा था कि शायद उनको कुछ और मिलना चाहिए था, अच्छा मार्क्स, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। लेकिन चलो 100, किसी का 8 आया, किसी का 7 आया, किसी का 5 आया, कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत खराब भी आए। तो जो इंटरव्यू है ऑब्वियसली वो भी बहुत मायने रखता है। सो इनफैक्ट आप दोनों के केस में भी इंटरव्यू ऑब्वियसली है ग्रेट रोल प्ले किया। और जैसे इंटरव्यू देखो, जैसे तानिया के केस में है, अच्छा रैंक जो है इंटरव्यू के मार्क्स, जो पर्सनालिटी टेस्ट के मार्क्स हैं, उसने ये हेल्प किया। सिलेक्शन ऐसे भी मान के चलो हो जाता, इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स आते तब भी, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स ने अच्छे रैंक लाने में हेल्प किया। तो चलो तान्या, अभी आपका रिसेंट एक्सपीरियंस है, सो हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस जस्ट इन अ स्मॉल। सर इट वाज वेरी लाइक इजी फ्लोइंग, मैं बोलूंगी ऐसा लगा नहीं कि इंटरव्यू चल रहा है। तो शुरुआत में देयर वाज अ इंटेंसिटी, थोड़ा सा टेंस माहौल था, लेकिन बहुत ही जल्दी वो डाई डाउन हो गया जब मैं काम हो गई। मैं काम हो गई तो उन लोगों ने भी उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया कि वो लोग भी काम हो गए और मजाक करने लगे। तो इट वेंट ऑन फ्लोइंग मैनर। आई थिंक जितना सीरियस आप रहते हो, जितना स्टिफ आप रहते हो, उतना स्टिफ वो लोग हो जाते हैं, तो जो आप कर रहे हो वो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वैसा था मेरा इंटरव्यू। ओके। सिमरन, जनरली हम ये एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। सो इस फंक्शन ऑफ टाइम एंड इन्वायरमेंट में आपके 5 क्लोज फ्रेंड्स में से कोई है जो यूनिफॉर्म फोर्सेस में गए? नो सर, यू आर फर्स्ट? स्पेशलिटी मेडिकल स्ट्रीम में है मेरी जो। ओके यस ओके, सर। सो इन क्लोज, ऑल क्लोज, यू आर द फर्स्ट। यस सर। ओके। और तान्या, आपके फादर भी फॉर्चुनेटली सर्व कर रहे हैं इसमें, और ये कहीं ना कहीं एक वो मोटिवेशनल फैक्टर था। और वो, चलो आपके लिए वो इन्वायरमेंट ये था कि आपके फादर उसमें से सर्व कर रहे हैं। उसके अलावे आपके के पास क्या और मोटिवेशन है, सो या था, जो फोर्स की तरफ आपको अट्रैक्ट करता? सो मेरे तो हमेशा जो दोस्त बने हैं वो सब आर्मी और एयरफोर्स वाले ही है। तो मेरा इन्वायरमेंट ही हमेशा वैसा रहा है। और मेरे आज भी बहुत सारे दोस्त हैं जो रिकमेंड हो चुके हैं या मेरिट लिस्ट में है या ऐसे कुछ। तो एवरीबडी इज इन दैट जर्नी। तो मेरा हमेशा से झुकाव वहां रहा था। ऑल्सो माई फादर वॉज वेरी लाइक ही ऑलवेज पुश्ड मी टुवर्ड्स इट, एंड आई सॉ द डिसिप्लिन जो लाइफ में होता है। तो दैट वाज अ डायरेक्ट इंस्पिरेशन, माय फादर वाज द डायरेक्ट इंस्पिरेशन। बाकी फ्रेंड्स तो थे ही, अभी भी हैं। ओके। एसएसबी कितनी बार अटेंड किए? सर मेरी आई अभी तक 7-8 बार है, लेकिन मैंने अटेंड 5-6 बार की है। ओके। अभी भी सिमरन, मैंने सिमरन आपने? छोड़ दी है। फिर मैंने एक ही एसएसबी अटेंड किया, वो एफएसबी जिसमें हम तानिया से मिले थे, उसके ओके बाद नहीं ओके की। ओके, वो सो फर्स्ट एंड लास्ट थी। मे बी डेस्टिनी वाज देयर कि जस्ट मिलने के लिए शायद ये किया होगा, है ना? ओके। सो यस सर। एज आई सेड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में मैं तान्या से बता रहा था कि पहले निधि थी, निधि के बाद सिमरन, सिमरन के बाद तान्या है। अब नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तान्या की टू फाइंड सम गुड कैंडिडेट हु कैन कंटिन्यू द लीगेसी की, ताकि मैं ये कह सकूं ना कि वो कंटिन्यू। क्योंकि सिमरन के बैच में कई गर्ल्स थी बहुत अच्छी थी, जैसे मेरे से भी पर्सनल जो जुड़े हुए थे,
पता नहीं वो फर्स्ट बैच ऐसा, मतलब मैंने देखा जो लास्ट 10 ईयर्स प्लस से मैं इस एग्जाम से जुड़ा हुआ हूँ, चाहे मैं अपनी जर्नी से या एज ए टीचर मेंटोर की जर्नी से, तो 21 वाज द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स, एंड आई थिंक सिमरन इज द ओनली गर्ल इन दैट बैच ना टिल डेट। अभी शायद रिजर्व लिस्ट में कुछ लोग का हो सकता है आ जाए। तो ऑब्वियसली यू उस टाइम में इनफैक्ट बहुत सारे अच्छी अच्छी जो गर्ल्स कुछ थी मेरे से भी जुड़ी हुई, जिनके 85 मार्क्स के करीब आए, उसके कारण कुछ का जैसे 100 उसमें आ जाता, कुछ के 80 भी इवन दिए गए। तो चलो इस चीज में एक पॉजिटिव है। सिमरन, क्या लक को मानते हो लाइफ में कि सिलेक्शन या जो भी फेलियर उसमें लक मायने रखता है? यस सर, मैं तो काफी ज्यादा मानती हूँ उसे। आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत सब कुछ है, बट लास्ट पॉइंट पे लक बहुत एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ओके मैं ओके। तो बहुत ज्यादा मान तान्या, आपके लिए? सो मेरा मॉडरेट अप्रोच है उसकी तरफ। कभी कभी मतलब जब आप सब कुछ कर देते हो तो आप छोड़ देते हो, कभी कभी आपको खुद ही पता होता है कि कुछ कमी रह गई है। मॉडरेट अप्रोच है मेरा। ओके ओके। चलो, फाइनली, 3 major learning of your life, Simran, till date, and that should help for future aspirants. तो सबसे मेजर तो यही है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपने क्या किया, किस स्टेप पे आप क्या कर रहे हो, कैसा वो आउटकम आ रहा है। आप जितना ब्लेम करते जाओगे या कोई चीज ढूंढोगे कि जिस पे आप पुट ऑन कर सको ये चीज, तो वो उतना आपको पीछे लेकर के जाएगा। तो बी करेजियस, हैव एक्सेप्ट करो आपने, आपसे ये गलती हुई, आपसे ये हुआ। तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, ये पहली चीज जो मैंने सीखी थी। दूसरी, जितना हो सकता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। और तीसरा कि वर्क कीप वर्किंग, धीरे धीरे चलते रहो। कभी लगेगा कि नहीं हो रहा है, कभी लगेगा कि हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तब भी चलते रहो एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, वो बहुत जरूरी है। बाकी बी ट्रू टू योरसेल्फ, उससे बड़ा कोई लेसन नहीं है। Okay, तान्या, आपके लिए? सो उसने ऑलमोस्ट सारी सेम लर्निंग्स को सब अप कर दिया। सर बेसिकली होता यही है कि आप फेलियर से हार मत मानो, और फेलियर को एक लर्निंग की तरह रखो। और ये भी बात सच है कि यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, और अपने आप को क्वेश्चन करो हमेशा। कभी ये मत सोचो कि आप बेस्ट हो, या फिर आपने मतलब देयर इज नथिंग जो अब कमी रह गई होगी। तो ऑलवेज सी देयर माइट बी सम फॉल्ट्स जिनकी वजह से कुछ हुआ होगा कि यू आर नॉट एबल टू मेक इट। एंड यस, आई डू बिलीव कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी क्लोज टू योर फैमिली। खुश रहना, आई थिंक लाइफ जीना नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड फाइंड मोमेंट्स जब आप सिर्फ इंजॉय करते हो। मैं भी बहुत घूमने जाती थी इधर उधर। आई थिंक लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद डीपी एंड स्टेटस प्रोफाइल चेंज, पिक चेंज करते रहना चाहिए, उससे एक मोटिवेशन भी मिलते रहता है। लोग एटलीस्ट पता चलता है कि ये पर्सन का मूड कैसा है। एनीवे, जैसे तान्या, हर पर्सन, पेरेंट्स को छोड़ दो और इमीडिएट फ्रेंड्स के, हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिससे आप मोटिवेशन लेते हो, क्योंकि दुनिया में सो मच, फॉर्चुनेटली वी आर इन टाइम कि आज हमारे पास हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपके लिए आपके पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर को छोड़ करके 2 ऐसे पर्सन जिससे आपने मोटिवेशन लिया। सब मैंने मेरा मैं बोलूंगी 100 में 80% मोटिवेशन तो पापा ही थे मेरे। नहीं, और आप पापा उनकी को वजह छोड़ दो, से मैंने बोला कि वो कई नेचुरल है वो, ये ठीक है ना, कोई रिनॉन्ड पर्सनालिटी जिनसे आपने मोटिवेशन लिया हो। सर तानिया शेरगिल है, जो कि आर्मी में शी इज द कैप्टन। मैं उनके वीडियोस देखा करती थी। एंड उनका जो पर्सोना है उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वन तो मोर शी पर्सन, वाज द वन पर्सन आई फॉलोड। वन मोर पर्सन। So it can be controversial, but I like Indira Gandhi. She also had a very strong personality. Yeah, no, So that's in it. that way we cannot say controversial because the person who has been prime minister of India for so long, तो ये पूरी जनता कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है। एनीवे, सिमरन, आपके लिए? तो बहुत से लोग हैं, बट एक सिविल सर्वेंट थे उमुल खैर मैम, तो उनकी स्टोरी मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। वो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई फिजिकल सपोर्ट नहीं, और हेल्थ भी नहीं थी, एंड स्टिल शी वेंट ऑन टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो उनकी स्टोरी मैंने बहुत बार सुनी है, एक बार उनसे बात भी की है, उनकी एक स्टोरी है।
और दूसरा सर ये नीरज चोपड़ा सर की जो स्टोरी है, और काइंड ऑफ ये डिस्पाइट अचीविंग सो मच वो कितने हम्बल हैं एंड स्टिल ही कीप्स ऑन वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। ये एक चीज है जो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगती है, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ अचीव हो जाते हैं तो फील लाइक कि पता नहीं क्या ही हो गया, और अब बस वही है जो भी है। उसके बाद वो बैरियर को तोड़ना कि नहीं, इट वाज ओके, ठीक है, हैप्पी, प्राउड ऑफ योरसेल्फ, अब आगे बढ़ो और यू नीड टू डू मोर। एक वो लेसन उनकी लाइफ से मैंने सीखा। Okay, thank you both to communicate this thing. And लंबे समय से मैं इंतजार कर रहा था. Anyway, in future also communication will be on. कभी टाइम मिलेगा तो फिर कम्युनिकेट करना चाहेंगे. Okay, once again thank you. Thank you so much, sir.